हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। और मैं हूं आरिशान और आप देख रहे हैं आरिशान। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स डूइंग बिजनेस विद देयर चिल्ड्रेन। तो शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि इंडियन पेरेंट्स में बच्चे का जन्म लेना मतलब बच्चे बोर्न होते ही साथ ही उनका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। इंडिया में स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ इंडियन कल्चर में, क्योंकि बच्चे पैदा हुए तो उनके बारे में लोग सबसे पहले, अगर लड़का हुआ तो सबसे पहले ये सोचा जाता है कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। अभी तो वो बच्चा ही है भाई, अभी तो उसकी खेलने की उम्र है। वो बड़ा होगा, 5 साल की होगा, 10 साल के होगा, वो क्लास 8 में जाएगा, 9th में जाएगा, 10th में जाएगा। 10th के बाद ही आप सोच सकते हो, या फिर बच्चा खुद सोचेगा कि मुझे करना क्या है या उसे करना क्या है। तो आपने फ्यूचर डिसाइड कर लिया शुरू ही में ही, पैदा होते के साथ ही। अब उसके सर पे तो बोझ ही रह गया ना। तो ये है इंडियन। और आगे मैं दूसरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि बच्चे 5 इयर्स के हुए नहीं कि अब उनके बारे में माँ बाप सोचने लगे। अभी उसकी खेलने की उम्र है, बट माँ बाप ये सोचने लगे ये क्यों पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा। 5 इयर्स की उम्र में भी उसके बारे में माँ बाप इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना सीरियस सोचते हैं। वो भी उसकी खेलने की उम्र है, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। 5 इयर्स की उम्र में भी इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि वो देखो उसका बच्चा ये पढ़ रहा, वो पढ़ रहा। भाई बच्चा आपका है, दूसरा का बच्चा आपका बच्चा नहीं है। ये आपका बच्चा जो भी है, जैसा ये आपका बच्चा है, तो आपको इसके प्राउड होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा अच्छा है। आजकल बच्चे बहुत बड़ी, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी है वो आपका बच्चा है, बट आप दूसरे को देख के, वो देखो उसके बच्चे को ऐड आता है, उसके बच्चे को सब्ट्रैक्ट आता है, डिवाइड आता है, मेरे बच्चे को तो अभी तक ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो बड़ा होकर सीख लेगा, सब चीज़ सीख लेगा। हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, बट नहीं, मुझे तो उसके जैसा बनाना है अपने बच्चे को। तो ज़्यादा, और हाँ फिर और बड़े हो गए, जैसे 10th 11th में चले गए, तो थर्ड मैटर ये बात है, जैसे बड़े हो गए आप 10th 11th चले गए, तो सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू उस समय आती है कि अगर आपके बच्चे को 50% आए, 70% भी आ गए, और पड़ोसी या नेबरहुड के बच्चे या रिलेशंस के बच्चे, कजन्स आपके कजन्स का आ गया 80%, उससे 1% भी, अगर आपसे 1% भी उसका ज़्यादा आया तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ते नहीं। क्योंकि ये बोला जाता है कि ये देखिए उसके बच्चे ने ये लाया, इतना नंबर लाया, तेरा क्यों नहीं लाया, तू वैसा ही रहेगा, उसको देख कितना पढ़ता है, उसके बच्चे देख, तेरी फुआ की बेटी को देख, तेरी मौसी के बेटा को देख, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। फुआ की बेटी आपके बेटा नहीं है, या मौसा का बेटी आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा खुद आपका बच्चा है। तो आप बदल नहीं सकते ना, एक्सचेंज नहीं कर सकते आप उससे। जो है सो आपका ही बच्चा है, जैसा भी आपका बच्चा है, बुढ़ापे के सहारे में वही आपके काम आएगा, ना कि आपके बुआ के बच्चे या मौसी के बच्चे। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझते, खास करके इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं आजकल। मुझे अफसोस है, मुझे बोलना पड़ रहा है, बट मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा झेलता हूँ उस मैटर पे। और फिर बात आती है फोर्थ पॉइंट पे, जो बच्चे 10th के बाद या 12th के बाद बाहर जाते हैं। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है बाहर भेजना। भाई बाहर के बारे में मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा झेलते हैं बाहर के बच्चे, मैं खुद झेल चुका हूँ। तो बाहर भेजने का मतलब ये होता है कि जैसे आप अगर बाहर गए किसी की तैयारी, IIT की तैयारी या फिर नीट की तैयारी, कुछ भी की तैयारी करने, क्लैट की तैयारी, जो भी हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाते हो, तो सबसे पहली बात, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा बिजी रहा या फिर कुछ भी रहा, बंद रहा, तो सबसे पहले गार्जियन का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि क्यों बंद रहा फ़ोन, क्या कर रहे हो वहाँ। थोड़ी देर भी अगर बता दिया जाए कि यहाँ है वहाँ, तो क्यों नहीं आता, हमेशा खबर लेते रहेंगे कि क्या कर रहा है। अगर पढ़ भी रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, वो भी नहीं पढ़ पाओगे। ये मैं लिख के देता हूँ, क्या कर रहा है, ये कर रहा है तेरे पीछे। ऊपर में सबसे बड़ी प्रेशर ये डालने लगते हैं कि तेरे पापा इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं तेरे पीछे, ये हुआ वो हुआ, ओवर प्रेशर डाल देते हैं कि तू कर कर। बच्चे को बच्चे नहीं समझते, आजकल ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि मैंने इस कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब उसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट में और सबसे अहम पॉइंट में बात करना चाहता हूँ, जो मुझे करना सबसे मुझे लगा ज़रूरी है, तो वो है
नो रिजल्ट्स। मतलब रिजल्ट्स में अगर आप फेल हुए या फिर रिजल्ट आपकी थोड़ी सी भी बैठ गई या एग्ज़ाम आपकी ख़राब की, उसके टेंशन में आप स्ट्रेस में हो, तो फिर क्या होगा पेरेंट्स का रिएक्शन। तो सुन लो भाई, मैं 9th में फ़ेल हो चुका हूँ, 9th में फ़ेल हो गया था, बट मैं अभी 12th में हूँ। एंड मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ भाई, क्या रिएक्शन होती है वो आप मत पूछो भाई, मत पूछना। भारी ख़राब होती है रिएक्शन इनकी पेरेंट्स की। ये नहीं सोचते पेरेंट्स, अगर आज तो सब बोलते हैं मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ये है, हर बच्चे मॉडर्न है, गार्जियन मॉडर्न है। पेरेंट्स अभी तक क्यों नहीं वो ओल्ड लाइफ में जी रहे हैं। पेरेंट्स को तो वो मोटिवेट करना चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार पास होगा या फिर कुछ भी होगा। वो बोलते तू पढ़ेगा नहीं, तो इसी लायक था, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आपको या तो घर छोड़ के भाग जाओ या तो आप सुसाइड कर लो। तू घर से निकल, ये कर वो कर, कल से तू वहाँ जाएगा, गैराज रख दूंगा, दर्जी का काम सीख ले, ये कर ले वो कर ले, फ्री में। उसके बच्चे को देख, उसके बच्चे को देख, तेरा भाई देख खुद पढ़ रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थॉट में कहा है कि इफ़ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम ए ट्री देन फॉरगेट्स इट होल लाइफ। तो मैं इसका मीनिंग बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक मछली को जज करते हैं कि वो एक पेड़ पे चढ़ेगा, तो आप भूल जाओ कि वो कभी ऐसा होगा, क्योंकि मछली का काम है पानी में तैरना, वो पेड़ पे कभी नहीं चढ़ सकता। इसलिए आज के पेरेंट्स को मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप भेजो, चाहे फ़ोन में, क्रिकेट में, गेम्स में, मोबाइल में, फुटबॉल में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट अगर उस चीज़ में भेजो तो बच्चों बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बैड एग्ज़ाम्स, और मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ मेरे खुद के रिलेशंस में, नाम नहीं लूँगा। मेरे खुद के रिलेशंस में नीट का एग्ज़ाम अभी हुआ है, आपको पता होगा, लास्ट 1-2 वीक पहले। तो नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसका एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब किया, इसके वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में था। उसके पेरेंट्स ने उससे इतना बोला है, उसका फ़ोन छीन लिया, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उससे हर वक्त गालियाँ दे रहे हैं कि तूने मुझे पैसे बर्बाद किए, इतने पैसे मैंने लगाया तेरे पीछे, ये लगाया वो लगाया। उसके बारे में नहीं सोच रहे कि बेटा क्या करेगा, वो खुद इतना स्ट्रेस में, ऊपर से उसके पेरेंट्स इतना स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तेरे लिए लैपटॉप लाया, तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया। मतलब पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे कि वो मेरा बच्चा है, ये सोच रहे कि मैंने आपके पीछे, आपके कंपनी के पीछे इतने पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपने मुझे उसका प्रॉफिट नहीं दिया। पेरेंट्स अगर ये सोच ले कि भाई मेरा ये बच्चा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सोचना है वो आपका बच्चा है, चाहे जो भी हो, जैसा है आपका बच्चा है। लेकिन पेरेंट्स यहाँ सोच रहे हैं मैंने तो इन्वेस्ट कर रहा भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो, रिजल्ट ला के दो भाई। अब कहाँ से, वही जगह पे आप किसी और जगह, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, तो शायद वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकता था, आज नहीं ज़रूर कल लाएगा। बट आप ऐसे चीज़ में उसे डाल रहे हो जहाँ पे वो खुद परेशान में है और आप उसे परेशान कर रहे थे। ऐसे में बच्चे के पास लास्ट ऑप्शन ही रहता है सुसाइड, ऐसे में बच्चे सुसाइड करते हैं। तो प्लीज़ ये बात सिर्फ ओनली पेरेंट्स के बच्चों को, कि अपने बच्चे को अपने बच्चे समझे कि वो आपका ही बच्चा है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर जाता है। वीडियो जानता हूँ थोड़ी लंबी होगी, बट मैंने जो बोलना था, मेरे दिल में जो था, मैंने कह दिया। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। एम करते हैं 5 लाइक की, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो बाय, गुड बाय, थैंक यू।